हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यानी टॉपिक है जेंडर, लिंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये गलती करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो सभी क्लासेस के लिए है और जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। क्योंकि इसकी हम कुछ ट्रिक भी देंगे, डीपली तो पढ़ाया भी जाएगा और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे कि आप जेंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मे बी किसी को दिखाई ना दे। तो फर्स्ट है अपना दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, लिंग। लिंग की परिभाषा देनी है हमें कि जेंडर किसे कहते हैं। ये तो सभी को पता है लेकिन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यानी दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है जिस संज्ञा शब्द से नर या मादा जाति यानी मेल या फीमेल का पता चले उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कह सकते हैं, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री का होने का पता चले उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में एक और है, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी आपके लिए छोटी क्लासों में क्या आता है, लिंग की परिभाषा आती है लिखने के लिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक परिभाषा देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुरुष जाति में कौन कौन से आते हैं, बैल, बकरा, मोर, मोहन, यानी मोहन किसी का नाम भी हो सकता है, लड़का आदि। किस में आते हैं दोस्तों, पुरुष जाति। ये होते हैं पुल्लिंग। स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग के बारे में अब हम देखेंगे, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि किस जाति में आते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति में आते हैं। तो इसमें देखो एक चीज़ और है, ये लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। एक नंबर बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, लिंग किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों वो है संस्कृत भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिन्ह या निशान। क्या होता है, चिन्ह या निशान, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तो इतना ही पढ़ें इसमें, और ज़्यादा मेन नहीं है। तो हम नीचे बढ़ते हैं कि और क्या दे रखा है। हाँ, यहाँ है मेन। जैसा कि आप संज्ञा के भी दो रूप हैं, एक प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे उसमें लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरा है प्राणीवाचक जिनमें प्राण होते हैं, घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। ये प्राणीवाचक यानी जिनमें प्राण होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स, और अप्राणीवाचक नॉन लिविंग थिंग्स, लोटा, प्याली। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें उनका लिंग निर्धारण नहीं होता, यानी वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो आप ये यानी आप कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें पहचानने में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम आज दूर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये इसे थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। ये हमारे, अब इसके हम क्या दोस्तों क्या देखेंगे, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं। कितने, जब हिंदी व्याकरण हम पढ़ते हैं तो लिंग के दो भेद हम पढ़ते हैं। और आपने नपुंसकलिंग ये सब भी पढ़े होंगे, लेकिन मेन यही हैं, इन्हीं में से निकलते हैं वो। फर्स्ट है पुल्लिंग, मैस्कुलिन, जेंडर इंग्लिश में कहते हैं, स्त्रीलिंग, फेमिनाइन, जेंडर इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। पुल्लिंग अभी मैंने बताया
जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कुत्ता, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? ये हैं पुल्लिंग के एग्जाम्पल। किसके? पुल्लिंग के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नीचे की ओर। दोस्तों इसमें निर्जीव पदार्थ भी आते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन होते हैं कि हम कैसे पहचानें ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये भी पुल्लिंग है, जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। ये निर्जीव पदार्थ हैं, ये पुल्लिंग में गिने जाते हैं। और भाव, जैसे भाववाचक संज्ञा होती है ऐसे ही, दुख, लगाव इत्यादि, ये सारे क्या हैं दोस्तों? पुल्लिंग है। और इसकी एक ट्रिक है, अभी भी बता दूं और लास्ट में भी ये ट्रिक बताई जाएगी। जब भी आप कंफ्यूज हों स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेकर, तो आप जो भी शब्द दिया गया है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसे देखकर आप क्या करें? सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मकान, मकान दोस्तों थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है, ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, ऊंचा है, ऊंचा यानी ऊंची नहीं है, तो मकान क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। फूल सुंदर, फूल बड़ा है, बड़ी नहीं है, इसलिए ये पुल्लिंग हुआ। तो नाटक अच्छा है, अगर नाटक अच्छी होती तो ये स्त्रीलिंग होता। लोहा गर्म है, लोहा मजबूत है। ये सब आप सेंटेंस बना के क्रिएट कर सकते हैं इनको। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। इसका और देख लो, दुख, मुझे दुख होता है, तो होता है, मुझे दुख होता है, होती नहीं है। अगर होती होता तो दोस्तों क्या होता? स्त्रीलिंग होता। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे सजीव में देखो, लिविंग थिंग्स में, माता, रानी, घोड़ा, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू। जू दोस्तों स्त्रीलिंग है। जू होती हैं, जू होता नहीं है। क्या होती हैं? मेरे जू हो गई हैं, हो गया है नहीं। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जू में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्त्रीलिंग लगाएं या पुल्लिंग। अब देखते हैं हम निर्जीव में, सुई, सुई पैनी है, सुई तेज है। ठीक है, पैनी नी आ रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, गई, गया नहीं। गर्दन लंबी है, लंबा नहीं, तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका स्त्रीलिंग। तो अब हम देखते हैं कई ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इनका डिवाइडेशन किया गया है। ये यहाँ मांगने वाले आ गए हैं तो उसकी आवाज़ आपको आएगी। कुछ नहीं, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है भाव। ये भाव भी आते हैं जो स्त्रीलिंग है। जैसे लज्जा, मुझे लज्जा आती है, आती है, आता है नहीं, तो ये लड़की हुई यानी स्त्री हुई, स्त्रीलिंग। बनावट, उसमें बहुत बनावट है, वह बनावटी है, जो भी है, ये स्त्रीलिंग है। बनावट अच्छी बात नहीं है, अच्छी, अच्छा बात नहीं है, तो अच्छी, तो दोस्तों ये क्या हुई? स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। ये दोस्तों पुल्लिंग में ही होती हैं हमेशा। जैसे खटमल खतरनाक होता है, भेड़िया खतरनाक है, खरगोश सुंदर होता है। आप सेंटेंस बनाकर अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेकर, जो भी समस्या, उसे दूर कर सकते हैं। चीता बड़ा होता है, मच्छर काटता है, काटती नहीं। पक्षी उड़ता है, उड़ती नहीं है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए दोस्तों पुल्लिंग। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, इसे मैं बड़ा कर दूँ। देखो, अब है समूहवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे समाज, हमारा समाज अच्छा है, तो अच्छी नहीं, अच्छा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पुल्लिंग। नेक्स्ट है भारी और बेडोल वस्तुएं, हमेशा पुल्लिंग होती हैं भारी चीज़ें। जूता, रस्सा, लोटा, लोटा गिर गया, गिर गई नहीं, गिर गया। पहाड़ आदि क्या हो गए दोस्तों, ये सब पुल्लिंग हो गए। दिनों के जितने भी नाम आते हैं दोस्तों, सोमवार मंगल जितने भी हैं, वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, वैसाख, ऐसाख, जो भी है, ये पुल्लिंग होते हैं। और कुछ अपवाद में स्त्रीलिंग भी आते हैं, जैसे जनवरी और जुलाई। जैसे आप दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं नीचे से दिखा दूँ। ये जो जनवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं, और ये भी अपवाद हैं कुछ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, जितने भी पर्वत हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कहते हैं ना, हिमालय ऊंचा है, ऊंची नहीं, ऊंचा है। देशों के नाम दोस्तों, भारत, चीन, इराक, जो भी देशों के नाम हैं, ये सब पुल्लिंग में है। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम दोस्तों, नक्षत्र और जो ग्रह होते हैं हमारे, वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, जितने भी हमारे नक्षत्र और ग्रह हो गए दोस्तों, वो भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके नीचे। धातु दोस्तों, जितनी भी धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, पीतल, जितनी भी, ये किस में आती हैं, ये भी पुल्लिंग में ही आती हैं। जैसे सोना अच्छा है, अच्छी नहीं। तांबा चमकता है, चमकती नहीं। नेक्स्ट है वृक्ष, फलों के नाम, अमरूद, केला, जितने भी वृक्ष और फलों के नाम हैं दोस्तों, ये भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बरगद ऊंचा है, अशोक का पेड़ सुंदर होता है, अमरूद मीठा है, मीठी नहीं, मीठा है। अनाजों के नाम जितने भी हैं, गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। बट अपवाद हैं कुछ अनाजों को लेके, जैसे मक्की, मक्का बड़ी हो गई है, तो इन्हें लेके अपवाद हैं, ठीक है। ज्वार, अरहर दाल, मूंग, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब स्त्रीलिंग है। इन्हें सेंटेंस क्रिएट करके आप अच्छे से पहचान सकते हैं। मूंग अच्छी लगती है, मूंग की दाल अच्छी लगती है, अच्छा लगता है नहीं। अरहर की दाल अच्छी लगती है, पता नहीं किसी को लगती हो नहीं लगती हो, मुझे अरहर की दाल बहुत पसंद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें और भी स्लाइड है। अब है नेक्स्ट दोस्तों, ये है रत्नों के नाम। जितने भी रत्न होते हैं दोस्तों, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीलम, पखराज, मूंग, मणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा। जैसे हीरा सुंदर दिखता है, तो वो दिखता है, दिखती नहीं है। तो रत्नों के नाम क्या हो गए दोस्तों, पुल्लिंग हो गए। नेक्स्ट है फूलों के नाम। जितने भी फूल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। देशों के नाम और नगरों के नाम, ये सब देश और नगर जितने भी हैं, ये दोस्तों पुल्लिंग है। दिल्ली अच्छा शहर है। द्रव्य पदार्थ जितने भी होते हैं, जैसे शरबत, दही, दही ठंडा है, ठंडी नहीं कहते, ठंडा है। दूध गर्म है, ऐसे ऐसे। पानी ठंडा है, ऐसे। तेल, कोयला, ये सारे क्या हैं दोस्तों, पेट्रोल, घी, ये सारे पुल्लिंग हैं। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना तो मेरा आपसे प्रॉमिस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये है दोस्तों, अपवाद में हैं कुछ जो द्रव्य हैं, वो पुल्लिंग नहीं भी होते हैं। जैसे चाय, चाय ठंडी हो गई, तो ठंडी क्या है दोस्तों, ठंडी, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, स्त्रीलिंग के लिए। कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब दोस्तों स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग। कुछ द्रव्य पदार्थ
स्त्रीलिंग भी होते हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी ये सब आते हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपको कंफ्यूज है, क्योंकि होता है कन्फ्यूज़न होती है, तो आप है ना वाक्य बना के देख लेना। सबसे अच्छी ट्रिक है, वाक्य बना के देख लोगे आपको पता पड़ जाएगी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट करनी ज़रूरी है, जैसे समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। द्वीप, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, ये सब पुल्लिंग। सागर जितने भी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये भी पुल्लिंग है। वर्णमाला के अक्षर, अब ये देखना है हमें मेन अपवाद में दोस्तों। वर्णमाला के अक्षर का, खा, गा, घा, ता, था, आ, उ आदि अपवाद, यानी ई, री से जो भी स्टार्टिंग होती है वो स्त्रीलिंग होते हैं। और दोस्तों जो शरीर के अंग है ना, जितने भी हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, ये सब होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग। और अपवाद में क्या है? जीभ, आँख, नाक, उंगलियां स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। जैसे मेरी जीभ जल गई, जल गया नहीं, जल गई। तो नेक्स्ट है अकारांत, जो होती हैं जिसमें आ की मात्राएं लगती हैं, अकारांत संज्ञा। गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि पुल्लिंग है। मेरा छाता कहाँ है? मेरा छाता बड़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे, अकारांत हो गया, और ये स्लाइड मैंने ऐसे डाल रखी है। हाँ, नेक्स्ट ये है अपना, मैंने बहुत सारे, कम से कम 25 मैंने रूल्स दिए हैं, तो आप अच्छे से कर लेना। मच्छर, गेंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, ज़ेब्रा आदि पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुषवाचक जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, बालक में तो भैया कोई भी आ सकता है। गीदड़, कौआ आदि, ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों? ये भी पुल्लिंग होते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन एक वीडियो से आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ स्किप ना करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हम सारे हिंदी ग्रामर के टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। स्त्रीलिंग के शब्दों में क्या क्या आता है? नक्षत्र आते हैं, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, मक्खी उड़ती है, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये सब क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। एक है, अब ये हैं, जस्ट अ सेकेंड, समूहवाचक संज्ञाएं। भीड़, भीड़ जमा हो गई, कमेटी बन गई, सेना, सभा लगी हुई है, कक्षाएं, कक्षा होगी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है ये? स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक संज्ञा होते हैं जो धाय, संतान, सौतन आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग। जस्ट अ सेकेंड, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे जूती, उसमें बड़ी थी। ठीक है। रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सब भी स्त्रीलिंग है दोस्तों। नक्षत्र हो गए थे, मैंने बोली बताई दी थी कि बोली कोई भी हो, मेवाती हो, ब्रज हो, खड़ी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो। जितने भी नदियों के नाम जितने भी होंगे, कृष्णा, यमुना, सतलुज, गंगा, ये सब पुल्लिंग होंगे। भाषाओं के व लिपियों के नाम पुल्लिंग होंगे, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, देवनागरिक, ये सब सॉरी स्त्रीलिंग होंगे दोस्तों। क्या होंगे? स्त्रीलिंग। वीडियो जल्दी कवर करनी है ना, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायण, ये सब भी स्त्रीलिंग होंगे दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो थी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। इसमें मैंने आपको कम से कम 25 पुल्लिंग के बताए थे, और 18 से ज़्यादा यानी 15 प्लस मैंने स्त्रीलिंग के आपको रूल बताए हैं कि कहाँ स्त्रीलिंग होगा और कहाँ पुल्लिंग होगा। और अब हम इन सब के प्रैक्टिस के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट नहीं है, इसी में एक वीडियो है, यानी अभी इसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 मिनट की, जिससे कि हमारा ये क्लियर हो जाए। और ये पार्ट 1 थी दोस्तों।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पार्ट 2 में, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो होंगे। तो आई होप आप उस वीडियो को भी बहुत सपोर्ट करें। पुल्लिंग ये होता है मेल के लिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हमें किसी का लिंग यानी जेंडर पता नहीं रहता। तो आज वही प्रॉब्लम जो लोगों को आती है उसी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये आम लिखा है। अब हम कैसे पहचानें कि आम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो सबसे अच्छी ट्रिक है, इससे आप सेंटेंस बनाकर पहचान सकते हैं कि आम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आम मीठा है। तो दोस्तों आम मीठा है यानी मीठा किसके लिए यूज़ होता है? आम के लिए। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। ये है पुल्लिंग, आम हुआ पुल्लिंग, ठीक है, क्योंकि आम मीठी नहीं होता, आम मीठा। ऐसे ही है आकाश। अब आकाश का एक सेंटेंस बनाइए कि अब जिसे आप पहचान सकें कि आकाश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आकाश ऊपर होता, दोस्तों राइटिंग थोड़ी ऐसी है, होता है। तो क्या कहा? आकाश ऊपर होता है। तो इसमें क्या आया है? होता। आकाश होता है ऊपर, तो आकाश ऊपर होता है, ये नहीं कहा ना, तो ये होगा पुल्लिंग। आकाश ऊपर होती है, अगर होती आता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन आकाश के लिए होता आया है, तो दोस्तों ये हुआ पुल्लिंग। ऐसे नेक्स्ट है धरती। धरती नीचे होती है, नीचे होती है। दोस्तों होती, मैंने पहले ही बताया था, होती किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो ये धरती क्या हुई? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों बर्फ। अब बर्फ का देखना है कि बर्फ क्या है। बर्फ ठंडी होती है, ठंडी है। ओके, तो बर्फ ठंडी है, ठंडी, ठंडा नहीं है, तो ये भी हुआ स्त्रीलिंग। क्या हुआ? स्त्रीलिंग। बैल, नेक्स्ट है बैल। बैल तो सबको पता है, बैल मारता है, तो बैल मारती नहीं है, मारता है। कॉपी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कॉपी 2 रुपये की आती है। कॉपी 2 रुपये का आता है, ये नहीं हुआ। कॉपी 2 रुपये की आती है, 2 की नहीं आती, 10 की आती है। ओके, नेक्स्ट है बस। तो बस चली गई, ये क्या हुआ? चली है, तो ये हुआ स्त्रीलिंग। बस क्या हुई? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है ट्रक बहुत, थोड़ा दोस्तों सेंटेंस ऐसे जाएगा, हम क्लियर कर देते हैं कि ट्रक बहुत बड़ा है। ट्रक बहुत बड़ा है, तो बड़ी नहीं आया, बड़ा आया, तो ये किसके लिए आया? ट्रक के लिए, तो ये हुआ पुल्लिंग। क्या हुआ? पुल्लिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कराया जा रहा है, इसमें से 1 या 2 जरूर आएगा, ये हमारा वादा है। नेक्स्ट है चांद। चांद आकाश में दिखाई देता है, दिखता है, दिखती नहीं, दिखता है, तो ये पुल्लिंग हुआ। फरवरी, नेक्स्ट है फरवरी जनवरी से पहले आती है, आती आएगा, तो ये हुआ स्त्रीलिंग। क्या हुआ? स्त्रीलिंग। सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं डायरेक्ट बता दूं। फरवरी हो गया स्त्रीलिंग। गेहूँ बोया जाता है, तो ये हो गया पुल्लिंग। क्या हुआ? पुल्लिंग। इलायची चाय में डाली जाती है, ये हो गया स्त्रीलिंग। क्या हो गया? स्त्रीलिंग।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 2, उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं CTET इन सब में, और आपके UP TET इन सब में, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, उनका भी डिस्कशन करेंगे। सो अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।